एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी, जब जैसे मैं साधना करती हूँ, मैं ध्यान लगाती हूँ, तो मुझ में ये चेंजेस आए हैं, और मैं जानती हूँ जो मेरी ऑडियंस है वो करते होंगे तो उनमें भी ये चेंजेस आए होंगे कि एक तो सोशलाइज होना कम हो जाता है, कि मतलब लोगों से मिलना पसंद नहीं है जी। अगर टाइम है तो ठीक है, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, ये चीज ये क्यों होती है? दूसरा, मतलब जो सबसे आखिर में हुआ है मेरे साथ, स्वाद जी। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या है, मुझे ये है कि कुछ भी दे दो, सिंपल खाना, बाहर का खाने से मन हट जाता है। बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं जो मैं नहीं बता सकती हूँ, तो ये क्यों होते हैं? मेरा एक है कि जैसे लहसुन प्याज मेरे घर में बंद हो रखा है, ठीक है, 1 साल से ऊपर हो गया है, पहले मैं लेती थी। ये जो बदलाव आते हैं ये क्यों आते हैं? जी देखो, साधना का मतलब ही आपने एक शब्द लिया साधना। साधना का मतलब अपने आप को साध लो। जिसने अपने आप को साध लिया वही साधु है, और जिसने आत्मा को जान लिया तत्व से वो महात्मा हो गया, महान आत्मा। आत्मा तो पहले से ही महान थी, तो फिर महान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महान आत्मा आप करो। जब से मैं साधना करने लग गई तो आपने साधना शुरू कर लिया, आप अंतर्मुखी हो गए। तो ऑटोमेटिकली जब आप अंतर्मुखी होकर के मेडिटेशन चिंतन करते हैं तो बाह्य जगत की चीज़ों से आप ऊबने लग जाओगे, आपको उनमें रस नहीं आएगा, आप निरस हो जाओगे। अब मज़ा नहीं आ रहा, अब तो रस आ रहा, आंखें बंद करके बैठ जाऊं और अपने इष्ट देव या इष्ट देवी से बातचीत करूं, उनसे ध्यान लगाऊं, उन्हीं से संपर्क जोड़ूं जी, आपको रस आएगा। ये है, मानते हो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। रही बात लहसुन प्याज की, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत सी संसार में ऐसी चीज़ें हैं, गृहस्थी में जो गृहस्थ आश्रम में वो लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन सन्यासी के लिए लहसुन प्याज, कटल, गोभी, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें तामसिक गुण है, तमोगुणी, वो बहुत सी चीज़ें वर्जित बताई गई सन्यासी के लिए। लेकिन आप यदि साधक हो, साधना कर रहे हो और लहसुन प्याज से यदि दूर रह सकते तो रहो, अच्छी बात है। और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को भी, बहन जी ने अभी कहा कि मैं साधना करती हूँ, मेरे अंदर ये चेंजेस आए, तो एक तो सबसे बड़ा चेंज तो खैर मैंने आपको पहले नहीं देखा, लेकिन आपने जो ये साड़ी पहनी है ना जी, ये लाजवाब है, ये अद्भुत है। तो ये आपके भीतर में कोई प्रेरणा आई, इतनी सिंपल और सोबर जो ये आपने ये जो कपड़े पहने, और पूरा भारतीय परिधान, कोई भी आपके इस परिधान को देखेगा तो ये कह ही नहीं सकता कि अभद्र है, कितनी संस्कृति झलक रही है, बड़ा सुंदर परिधान है। जो माताएं बहनें जो कपड़े पहनती पहनो, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक बार खेत में हम फसल की कटाई कर रहे थे, सिक्कल जिसको दराती बोलते हैं, सिक्कल, वो दराती लेकर के हम फसल काट रहे थे, मेरी उंगली में चोट लगी, बच्चे थे, तो माँ ने कहा बेटा थोड़ा सा वो करो, आप रेत लगा लो और बाथरूम कर लो, और माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, जो मत चुन्नी पहनी थी, मेरी माँ ने साड़ी नहीं पहनी, सूट और चुन्नी फाड़ दी। तो आजकल तो माता बहनों के पास कई बार चुन्नी नहीं होती, ऑफिस की उनकी ऐसी ड्रेस होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा वो क्या पहनती हैं, उन्होंने जो पहनना पहने, लेकिन जो बहन जी ने जो पोशाक पहनी कितनी सुंदर सिंपल, इसी से पहनने से पता चल रहा है आपके भीतर की एनर्जी, ऊर्जा। आपने श्वेत पहना है, देखो आपने श्वेत पहना है, तो श्वेत का मतलब आपको शांति अत्यंत प्रिय है, आपको एकांतवास भाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप एकांत में समाधि लगाओगे ऑटोमेटिकली। आपने श्वेत पहना है, मैं इस कारण बता रहा हूं, आपने लाल रंग भी पहना है, तो इसका मतलब आपके भीतर एनर्जी है, ऊर्जा, उत्साह है, आवेग है, ऊर्जा है, एनर्जी है, और मैं कहूं तो साहस है। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, आपके भीतर एक उत्साह या एक एनर्जी ऐसी काम कर रही है जो उन चीजों से आपको निकाले। मैं तो ड्रेसिंग सेंस से आइडिया लगा रहा हूं, बिल्कुल। और व्हाइट तो ऐसा है जिसके खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। तो ये भीतर में आपकी एक फील या वाइब्रेशन आई होंगी जब आप कपड़े की दुकान में गए होंगे, बहुत से कपड़े देखे होंगे, लेकिन आपने यही ड्रेस क्यों चूज की? क्योंकि आपके भीतर में यही था। तो आदमी जो भीतर में होता है बाहर वैसा ही व्यवहार करता है। तो आदमी को मेडिटेशन चिंतन जब करने लगता है तो जो कई बार जगत व्यवहार की जो फालतू चीजें हैं ना, उनमें रस आना बंद हो जाता है। तो ऐसा आदमी फालतू जगह जाता ही नहीं, वो कट ऑफ हो जाता है, और वो शांत चित्त होकर के एकांत में बैठ के ध्यान लगाएगा, और वो अपने जीवन में अब वो वास्तव में अंतर्मुखी होकर के आगे बढ़ना शुरू हो गया। इसको बोल साधना, क्या जो अंतर्मुखी होती है। उसके लिए एकांत में बैठोगे और श्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे। 2 बिंदु, भैरव भगवान ने भैरवी को, माँ भैरवी पूछ रही है भैरव तंत्र में,
भैरव भगवान शिव को कहते हैं और भैरवी माँ पार्वती को। 112 सूत्र बताए भैरव तंत्र में। 90% लोगों के लिए यही रास्ता जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और 10% के लिए 111 फार्मूले हैं संसार में। 90% के लिए क्या है, आप शांत होकर के भीतर में उतरो, हल्की आंखें बंद करो और भगवान शिव की जो तीसरी नेत्र आज्ञा चक्र है इस पर ध्यान केंद्रित करो और अपने श्वास पर ध्यान लगाओ। श्वास के साथ जाओ, श्वास कहाँ तक जा रही है, नाभि तक गई, नाभि से ऊपर तक गई, पेट तक गई, साथ चलो। जब आप ध्यान लगाओगे तो 3 चीजें आपको दिखाई देंगी। श्वास चल रही है और आप अपने आप को देख रहे हो। जो देखने वाला दृष्टा है वो आत्मा है। श्वास अलग है और श्वास के अलावा जो आपका जो शरीर है वो अलग है। गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, और गाड़ी के अंदर फ्यूल अलग है। गाड़ी की सर्विस होती है, ड्राइवर की सर्विस तो योगा से ही होगी। तो शरीर की सर्विस हमने करनी है। इस शरीर के भीतर जो श्वास है वो फ्यूल है। भले ही डॉक्टर ऑक्सीजन लगा दे, लेकिन जब श्वास निकल जाती है तो डॉक्टर कहेगा कि मैंने तो ऑक्सीजन भी लगाई लेकिन अब ये मृत हो गया। तो आपने 2 बिंदु, एक बाहरी और एक भीतर, 2 बिंदु हैं। श्वास के साथ चलो, चेक करो कहाँ तक गई, रुकी है, मुड़ी है, बाहर आई है, रुकी है, मुड़ी है, भीतर गई है। एक बाहर एक भीतर, ये 2 बिंदु हैं। इन पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। कभी आप आगे हो जाओगे, कभी पीछे हो जाओगे। जो श्वास को देख रहा है और जो शरीर को भी देख रहा है, ये देखने वाले दृष्टा आप आत्मा हो। शरीर अलग है, शरीर के भीतर श्वास श्वसन क्रिया अपने आप है। और न तो आप श्वास ले रहे हो न छोड़ रहे हो, भगवान दे रहे हैं। यदि आप लेते तो आप भूलते जरूर। गोपनीय से गोपनीय बात भी भूल गए। गहरी से गहरी नींद में भी आपने श्वास लेनी नहीं छोड़ी। कितनी गहरी नींद हो, श्वास तो आप भूले ही नहीं आज तक। गहरी से गहरी बात भी भूल गए, गोपनीय से गोपनीय बात। फोन रख करके भूल गए, फोन का पासवर्ड भूल गए, पैसे भूल गए, सब चीजें भूल गए। सांस लेना नहीं भूले, क्योंकि श्वास आप ले नहीं रहे, भगवान दे रहे हैं। तो 2 बिंदु हैं, इन बिंदु पर आप ध्यान लगाओ, शांतचित्त होकर के इनके साथ चलने का प्रयास करो।